friends, today I will take the qualifying round of chapter 2. The name of the chapter 2 is polynomials. Polynomials के विषय में आज हम लोगों को विशेष डिस्कशन करना है और वह डिस्कशन इस बेस पर करना है कि हम इसको फाइनल टच कर रहे हों। सपोज कीजिए फाइनल टच का मतलब क्या होता है कि हम सामान्य परिस्थितियों में कोई भी रिवीजन वर्क कर रहे होते हैं तो उस रिवीजन के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि सपोज कीजिए एग्जाम से पहले जो रिवीजन हम कर रहे हैं में भी कोई साथ मेरी दिक्कत हो, हम एग्जामिनेशन टाइम में इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन ना कर सकें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इस नाते हम यहाँ क्वालिफाइंग राउंड की बात कर रहे हैं। उस क्वालिफाइंग राउंड में मैक्सिमम जो कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर्स होता है उस कंक्लूजन्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इतने शॉर्ट टिप्स के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि जिससे मैक्सिमम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंटल हो जाएं। तो सेम कंडीशंस में हम बात करते हैं। जो टॉपिक हमारा है मालूम ही है, क्वालिफाइंग राउंड ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो मेनली एल्जेब्रिक चैप्टर से होता है, एल्जेब्रा के माध्यम से। आपके क्लास 10th में एल्जेब्रा के 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 चैप्टर्स में एक पर्टिकुलर पार्ट्स है। ये भी आपको मालूम है कि एल्जेब्रा के 20 मार्क्स होते हैं। 4 चैप्टर्स हैं तो चारों चैप्टर्स को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो मे भी पॉलिनोमियल्स के लिए केवल 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अब इन 5 मार्क्स के लिए हमें कोशिश करना है कि कंप्लीट मार्क्स हमारी झोली में आ जाए। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस को फॉलो करें और जिसके माध्यम से हम पॉलिनोमियल्स के मास्टर ब्रांड बन जाएं। सेम कंडीशंस में हम यहाँ पर बात करते हैं जो कंक्लूजन है एज ए सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पर बात करते हैं पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ऑफ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब कि कोई एक ही वेरिएबल इसमें रन करता है। सपोज कीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आप रख लीजिए अपने हिसाब से, लेकिन वो वेरिएबल बेस में हो। तो वहां पर हम क्या एग्जाम्पल लिए, एक्स को सपोज मानते हैं तो दैट इज पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, या ये कह सकते हैं कि दोज पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन द वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dash dash a1 x square plus a2 x plus a0। कहने का मीन्स ये है कि इसमें पावर्स क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यूज से पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यूज से निगेटिव वैल्यूज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेनली हम इसमें रियल नंबर्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेनली जो हमारा है a और x का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये क्या है, a इज द कोफिशिएंट एंड x इज द वेरिएबल। तो यहाँ पर an xn की बात की जाए तो सपोज कीजिए कि n कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 मान सकते हैं। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 x टू द पावर 1, मतलब कि a1 x हो जाएगा। सेम कंडीशंस में अगर an माइनस 1 कर दिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इट मीन्स a का अस्तित्व खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर a1 की वैल्यू आपने लिया a1 x टू द पावर 1 मीन्स कि a1 x कह सकते हैं। ऐसे ही अगले टर्म्स को अगर हम लें an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, an माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो a0 टर्म बचेगा। और आप जानते हैं कि x पर पावर 1 माइनस 1 0 मीन्स x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स बनेगा वो क्या बनेगा, a1 x प्लस a0, यही पॉलिनोमियल्स बनेगा। इसकी आगे लिमिट को हमने बताया कि a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a0 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स की कल्पना की गई है। उसको नंबर लाइन पर भी प्रेजेंट किया जाता है, मेनली वही नंबर लाइन प्रेजेंटेशन होता है। तो सेम कंडीशंस में हम आगे बात करते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, मिड टर्म में हो, कहीं भी हो, उसको हम सॉर्ट आउट कर लें। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। मेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है
उसको प्रेजेंट करने के लिए हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करते हैं, चाहे वो पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट किया जाए, अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर आप समझते ही हैं, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो जैसी भी हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को प्रेजेंट कर लेते हैं। सेम कंडीशंस में नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपके 10th के कोर्स में मैक्सिमम 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को रखा गया, उस 3 टाइप्स में भी फर्स्ट और सेकंड को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमें टाइप्स तो मालूम ही होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसका प्रेजेंटेशन है, या ये कह सकते हैं फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल है। सेम कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी चारों कंडीशंस में, और यहाँ पर पावर उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा ए एक्स प्लस बी तो लीनियर पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम कंडीशन में क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेम कंडीशन में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसे हम क्या प्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 4 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका फॉर्म इसी तरह से रिवीजन किया जा सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्यूबिक। और इनके जब फंडामेंटल फॉर्म्स आप जानते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मेन कंक्लूजन ऑफ द पॉलिनोमियल चैप्टर्स था। अब इसमें बात आ जाती है कि भाई थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, इसका मेन एप्लीकेशंस क्या है, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या जो मेन स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ द चैप्टर है वो क्या है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कैसे फॉर्म किया गया, कैसे बनाया गया? तो इसका मेन फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, माने मूलों का योग होता है, और उसको क्या करें? एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस अल्फा बीटा जो कांस्टेंट टर्म था। अभी आप देखिए पॉलिनोमियल का फंडामेंटल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? अल्फा प्लस बीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेम कंडीशन में प्लस सी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? अल्फा बीटा पर। तो मेनली इनके फॉर्मेशंस को हमें जानना जरूरी है कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म किए गए। तो इनका फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा वेयर अल्फा बीटा इज जीरोज, जहां पर अल्फा बीटा इसके क्या है? जीरोज हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है कि सामान्य तौर पर इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स फॉर्म होते हैं। कोफिशिएंट्स फॉर्म इस नाते कहा जा सकता है कि इन्हीं पर ये वैल्यू बैलेंस करती है, ये कोफिशिएंट रिलेटेड होते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की बात कर दें तो माइनस बी अपॉन ए पर डिपेंड करता है। अल्फा बीटा मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सी अपॉन ए पर डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट इनका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कोफिशिएंट से होता है, और वो कोफिशिएंट कहाँ होता है? उसके हाईएस्ट पावर के जस्ट बगल लेफ्ट साइड में होता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो ये इसका क्या है? कोफिशिएंट है। एक्स वेरिएबल है और एक्स पर पावर 2 क्या है? इसका पावर है। पावर का मतलब डिग्री आप कह सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है। सेम कंडीशंस में हम फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और थर्ड ऑप्शन क्या आता है? अल्फा बीटा गामा वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, जहां पर अल्फा बीटा और गामा क्या है? जीरोज के रूप में है। कहने का मतलब कि ये रूट वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं। तो सेम कंडीशंस में इन्हीं दो पर मेन कैलकुलेशंस होता है।
आगे चल करके हम इसको लीनियर इक्वेशंस में पढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ते हैं। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैच करते हैं। तो हम ये जान के चलते हैं कि अलजेब्रा के जो 4 चैप्टर्स रखे गए हैं उसमें प्रमुख रूप से 3 चैप्टर तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और उसके बाद चौथा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं या समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। तो इस तरह से देखिए तो अलजेब्रा के चारों चैप्टर्स इस पर कवर होते हैं और बहुत ही अच्छा यूनिट होता है जिसके माध्यम से हम 20 मार्क्स पर अपना पूरा स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं। ये मानते हैं कि इसमें अच्छा खासा हमें नंबर मिल ही जाएगा, इसमें कोई चूक होने के चांसेस नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज या रूट्स के सम की वैल्यूज क्या होती है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा c/a है। जब हम क्यूबिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हमें मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोज। तो इसमें 3 जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज होते हैं। तो जब 2 जीरोज होते हैं तो अल्फा बीटा उनको रीड करते हैं और जब 3 जीरोज होते हैं तो अल्फा बीटा गामा के नाम से रीड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सेम कंडीशंस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। और जो थर्ड पोजीशंस होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो इन फार्मूलों को थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि बिना इनको रटे कभी भी एब्सेंस हो सकते हैं और एब्सेंस माइंड में कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बात समझ में आया? तो ये इनका मेन कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर था और इसी मेन कंक्लूजन के साथ साथ हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा बार बार रिमेन्स पोजीशंस आती है, बार बार रिमाइंड करते हैं सर इस चैप्टर का क्वालिफाइंग राउंड कर दीजिए या इस चैप्टर को फाइनली टच कर दीजिए। तो ठीक है, बच्चों की अगर इस तरह से रिक्वेस्ट है तो हम भरपूर उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चे ज्यादा ही भावुक होकर के इनको बार बार रिमाइंड करते हैं, तो हम चाहते हुए भी उनको बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशंस में अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक वीडियोज में तो ये पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में हम ये कहेंगे कि जो ये हमारा कंक्लूजन है उस कंक्लूजन के साथ साथ बेसिक नेचर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन करने का हम वादा करते हैं और साथ में हम प्रयास करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे भी अच्छे मैथमेटिशियन बने। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई है। तो p ऑफ y मतलब पॉलिनोमियल y वेरिएबल पर डिफाइन किया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 7y² - 11/3y - 2/3। अब इसको हम किससे कंपेयर कर लें, बेसिक पॉलिनोमियल। बेसिक पॉलिनोमियल जैसे हम कहते हैं तुरंत लेफ्ट हैंड फिंगर के प्लेस पर जाइए, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 या where a इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ का वेरिएबल x है और हमारा वेरिएबल क्या है, y है। तो ये ध्यान में कंपेयर करना है कि p ऑफ y इज इक्वल टू ay² + by + c इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसी कंडीशंस में ax² की जगह ay² कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। by की जगह b की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, प्लस by, तो प्लस by। लेकिन यहाँ b की वैल्यू क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो b इज इक्वल टू -11/3। सेम कंडीशन में c की कंपेरिजन करते हैं तो c इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -2/3। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स तो मालूम है पॉलिनोमियल के। अब इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट मालूम है तो हमें करना क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो नाउ वी गेट सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है। अब b की वैल्यू यहाँ से -11/3 लिए और a की वैल्यू 7 है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये माइनस ऑलरेडी पहले से है और हमें -b/a रखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/3 × 7 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू जो 7 है वो 7 से हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो एटलीस्ट इसका सोल्यूशन क्या आया, +11/21। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आ गया, 11/21। सेम कंडीशंस में अल्फा बीटा की वैल्यू
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए की वैल्यू जो आएगी, सी की वैल्यू आप देख रहे हैं -2/3 है, ए की वैल्यू पहले से ही मालूम है 7 है, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे -2/3 इंटू 7, तो ये भी सॉल्व करने पर -2/21 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया कि अभी तक हम कोफिशिएंट लिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट मिल गया, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गए। फिर अब हम उससे थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं कि भाई जब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा माइनस बीटा का मान आ जाता है, तो हम दोनों में जो इक्वेशन बना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते, तो सेपरेट वे में अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाती। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, कहने का मतलब जीरोज की वैल्यू क्या होगी, सेपरेट वैल्यू बताइए। तो सेम कंडीशंस में जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अब हम एल्जेब्रिक सम्स में जाते हैं। जो आइडेंटिटीज ऑफ एल्जेब्रा हैं उनको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और उनका कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ती है उसी अनुसार काम करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा अगर हमें मिल जाए तो हमारा वर्कआउट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आपको लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोनों में ये प्रोसेस चलता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस पर अभी बात करेंगे। पहले हम डायरेक्ट फार्मूले को यूज कर ले रहे हैं, तो डायरेक्ट फार्मूले को यूज करेंगे तो यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ट्रिक पॉइंट है। अब यहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, होल स्क्वायर की जरूरत है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 11/21 का होल स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है हमारे पास, तो -2/21 रख दिए और इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। 11/21 मीन्स 121/441 हो जाएगा। 11/21 का होल स्क्वायर होता है ये। सेम कंडीशंस में -4 इंटू -2/21, तो 4 2 जा 8, तो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो +8/21। अब एक फ्रैक्शन आपको क्या मिली, 121/441 और दूसरी फ्रैक्शन का वैल्यू क्या है, 8/21। दोनों को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो 441 और 21 का स्क्वायर ही 441 है, तो इनका एलसीएम भी 441 हो जाएगा। और यहां से जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पहले न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है। सेम कंडीशन में सेकंड डिनोमिनेटर से एलसीएम को भाग देते हैं तो 21 आ जाता है। 21 का मल्टीप्लाई सेकंड न्यूमरेटर से 8 से करते हैं, तो 8 का गुणा कर लीजिए 21 में, 8 1 8, 8 दूना 16, 168 आ गया। इस 168 को 121 के साथ जोड़ दीजिए, तो दोनों की वैल्यू जोड़ने पर क्या आ गई, 289/441, 289/441। यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट को इधर भेज दीजिए, रूट पे कर दीजिए रूट वैल्यूज। अब 289/441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +17/21। ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा माइनस बीटा की। अब हमारा 50% वर्क सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया कि एक तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास मिल गए, अल्फा प्लस बीटा जो आसान था। जो थोड़ा डिफिकल्ट था अल्फा माइनस बीटा, उसको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा निकाल लिए। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाने के बाद दोनों को एज ए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के फॉर्म में रख दिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11/21, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 17/21। ऐड का मतलब दोनों इक्वेशंस को सम कर दें, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस अल्फा जोड़ करके 2 अल्फा हो जाएगा और प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए, तो 28/21 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आई, 4/3, लेकिन अभी 2 अल्फा की वैल्यू 4/3 है, इस नाते अल्फा केवल निकालेंगे तो ये 2 फिर जाएगा डिवाइड होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 2,
थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या आ गया 2/3 आ गया। मतलब एक जीरोज का हम सेपरेट वैल्यू निकाल लिए। कौन सा उस जीरोज का नाम है? अल्फा। अभी तक हम कह रहे थे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या अल्फा बीटा की वैल्यू, लेकिन अब हमने सेपरेट वे में अल्फा की वैल्यू निकाल लिया और उस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2/3 आ गई। सेम कंडीशंस में अब हमें बीटा निकालना है, तो चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। मान लीजिए पहले इक्वेशन में रखते हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/21 माइनस अल्फा, तो 11/21 और अल्फा की वैल्यू 2/3 आ रही है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से 21 और 3 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम 21 आएगा। इसके अनुसार अगर देखेंगे तो पहला न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, दूसरा न्यूमरेटर क्या होगा 3 7 21, 7 दूना 14 माइनस 14 हो जाएगा। जो आपका -2 था न्यूमरेटर वो क्या हो गया -14 हो गया। सेम सिचुएशन में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लिए तो -3/21 आया और आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट -1/7। तो ये वैल्यू क्या हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। तो बीटा इज इक्वल टू -1/7 और अल्फा इज इक्वल टू 2/3। तो सेम कंडीशंस हमें यही सॉल्व करना था। ये तो एक सिंगल क्वेश्चन की बात थी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क का हो सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे तो 5 से 7 मार्क्स का हो सकता है। यूपी बोर्ड में है तो 7 मार्क का क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में है तो आपका 6 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो सेम कंडीशंस में क्वेश्चन की क्राइटेरिया क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। इन चीजों को अगर हम अपने ध्यान में रखते हैं, साथ में इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फंडामेंटल फॉर्म है या बेसिक फॉर्म है, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपके सिलेबस में है, वैसे इस बार 70% कोर्स के नाते क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो मेनली आपको टारगेट क्या दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पर दो ही मूल होते हैं जो दो रूट के रूप में अल्फा बीटा हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दो ही रटना है। लेकिन तैयार आप रखे रहिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को और क्लियर करने के लिए फिर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि आज का वीडियो किस तरह से आपको समझ में आया, कितने हद तक आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, इसका आप लोग पोजीशंस बताएंगे। इसके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे और जो अगला वीडियो होगा क्वालिफाइंग राउंड का उसमें केवल हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और उसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मतलब कि एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो ये 5 मार्क्स का, लेकिन इसे हम रूट वैल्यू मानते हैं कि अगर ये 5 मार्क्स आपका प्रिपेयर हुआ तो आप लीनियर इक्वेशन पर भी अच्छी पकड़ पर बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर भी अच्छी पकड़ रहेगी और साथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है ही है। तो ये 5 नंबर नहीं मानिए, इसको 20 नंबर का रूट मानिए। अगर ये तैयार है तो आप 20 नंबर अच्छी तरह से पा सकते हैं। तो इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आगे फिर अगले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।